ठीक है, वैसे एब्सेंट है, क्या करेगा। फिर से याद दिला दूं, है ना, मैं एब्सेंट लग जाए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बोलोगे बाद में सर याद नहीं दिलाया आपने। हाँ, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, होती है ना, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पिनर। ठीक है, और फिलहाल स्पिनर कर देता हूं। फिनिश किया। चल जाए बस। इसको मिनिमाइज। ठीक है, रेडी होने वाला है हमारे हमारे जीयूआई पे। क्या करना है बोलो अभी, मतलब क्या करवाएं हम, क्या करवाएं उससे बोलो। हाँ वो तो करेंगे हम, पर उसमें करेंगे क्या हम। चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ अभी। कलर ये तो हो गया लास्ट टाइम, अभी भी करवा सकते कलर चेंज। बस आवाज नहीं। बस अगली बार से मैं कोड लाऊंगा, सीधे पढ़ दूंगा, है ना, मैं ऐसे लाइव कोडिंग नहीं करने वाला फिर मैं। तो आवाज मत करिए, टाइम लगता है उसमें, थोड़ा पेशेंस रखो। हो गया क्या, लोड तो पूरा हो गया, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने ये पैलेट ओपन किया पहले, ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ पे आता है वो। दिख रहा है क्या, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, फिर क्यों बोला, ऑन है ना, फिर ऑन है ना। हाँ, बोलेंगे नहीं। ठीक है, ढूंढते हैं, मुझे याद नहीं है कहाँ रखा हुआ है ये, कंटेनर में आना चाहिए शायद से। दिख रहा है क्या, हाँ पहले ही है। ठीक है, ये सबसे ऊपर रखा हुआ कंटेनर्स में रखा हुआ है, क्योंकि ये कंटेन करता है डेटा को अलग अलग। हमने स्पिनर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने यहाँ रख दिया इसको। ठीक, कंस्ट्रेंट लेआउट है इसलिए हमने अप डाउन लेफ्ट राइट भी कर ही देते हैं। लेफ्ट बिल्कुल चिपका हुआ है, फिर भी करना पड़ रहा है हमको, है ना। राइट, ये हो गया स्पिनर, काम खत्म इसका, यहीं पे इतना ही करना होता है। ठीक है, क्या करेंगे अभी, जब स्पिनर आएगा तो हम टोस्ट से करवाएंगे आउटपुट, या फिर हम जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ना वहां पे हम चेंज करवाएंगे। बोलो क्या करना है, टोस्ट में करवाया है, कुछ और आउटपुट स्क्रीन के लिए रखे हम। चलो टोस्ट करवाते हैं इस बार। प्रोजेक्ट में गए, कुछ लगेगा क्या इसके लिए, हाँ एक लगेगा बस। वैल्यूज स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को चेंज कर लेते हैं हम बस, उसके अलावा काम मुझे लगता नहीं कुछ पड़ेगा। अब आते हैं जावा फाइल के ऊपर। क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, इसका मतलब क्या है, आवाज नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए जिसमें अलग अलग नाम हो। तो हमारे पास ऐसी चीज क्या होती है, स्ट्रिंग एरे होता है।
जिसमें हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम खुद ही एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? स्ट्रिंग एरे ऐसे ही बनाते हैं क्या? ऐसे ही करते हैं ना? मुझे याद नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। ऐसे ही करते हैं ना पक्का? जावा वाला का है, हाँ। ये चल जाएगा। हाँ कहाँ है यार? और कौन लेट आया था? आराम। चल, ये भी लेट आए थे, लेट आई थी ये। सौम्या है, सौम्या है, ये वाला है। सौम्या, और कौन लेट आया था? और कोई नहीं आया लेट? राघव लेट आया था एक। ठीक है, इतने लोगों के नाम हमने लिख लिए है। ठीक, ये हमारा स्ट्रिंग हो चुका है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग में ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक एरे एडाप्टर होता है। ये हमारा एरे है, इसको एडाप्ट करने के लिए एरे एडाप्टर लगता है हमको। ठीक है, तो वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस के थ्रू लाना पड़ेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स एडाप्टर व्यू, दिख रहा है कहीं पे? एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्ट लिसनर। ठीक है, हमने ऑन आइटम सिलेक्ट, क्योंकि हम आइटम ड्रॉप डाउन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमको लगता है जो एक इंटरफेस है, इंटरफेस का हमने अब यहाँ पे ये पूरा एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज हमने जब इंटरफेस पढ़ा था, बताया क्लास में, मैंने बताया भी था, किसी क्लास में बताया होगा कि इंटरफेस में जो भी मेथड्स होती है उसको बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ता है हमको। इंटरफेस क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज इंटरफेस? व्हाट इज इंटरफेस? इट इज अ प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, all the methods are abstract, so whenever you implement any interface you have to, क्या बोलते हैं उसको, override all the methods of interface। ठीक है, तो override कर देते हैं हम implement methods। मैंने जैसे क्लिक किया, उसकी दो मेथड्स है, on item select, on nothing select, है ना, ऊपर दो मेथड आ रही है अपने आप ही। मैंने क्या कर दिया, ओके, ये हट गया वहां से एरर, और देखो दोनों मेथड लिखी हुई आ गई। मतलब इसके अंदर दो मेथड थी, इनकी बॉडी नहीं थी, उनकी बॉडी कौन लिखेगा अब? हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये उनकी बॉडी आ चुकी है। यहां पर आते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले हम, पहले ऊपर बाकी है हमारा भी, ऊपर में क्या करेंगे, स्पिनर एसपी। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, एसपी इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट स्पिनर। हो गया, एक टेक्स्ट व्यू भी है, तो अच्छा हम करने टेक्स्ट व्यू का यूज करने वाले ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आया, ये स्पिनर हमारा आ चुका है। ठीक, इसके बाद हमको, हमने जो एडाप्टर व्यू लिया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे अब, तो यूज करने के लिए पहले लिखेंगे हम एरे एडाप्टर ए आर इक्वल टू न्यू एरे एडाप्टर। अब यहाँ पे हमको देना पड़ता है एरे एडाप्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, पहला ये होता है कहाँ यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ कर रहे हैं, इसी क्लास में कर रहे हैं।
ठीक है, कंटेक्स्ट हमने दे चुके हैं। अब पूछ रहा है रिसोर्स कहाँ है उसका, वो खुद बताता भी है ना, ये बताएगा, खुद बताएगा, हमको कुछ नहीं करना है। रिसोर्स कहाँ है, तो क्या लिखेंगे हम, आर डॉट लेआउट डॉट, सॉरी, लेआउट डॉट, वो पूछ रहा है तीनों में से क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम्स में होना चाहिए, तो हमने ये लिख दिया, फिर कॉमा लगाया। थर्ड आइटम पूछ रहा है रिसोर्स कहां से उठाना है, तो हमने स्ट्रिंग का नाम क्या दिया था, ए नाम दिया था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ए सेमीकोलन। ठीक है, एरे अडैप्टर तीन चीज मांगता है, पहला बताएगा कि कहां पर है, तो मेन एक्टिविटी में काम कर रहे हैं इसलिए हमने दिस लिख दिया डायरेक्टली, खुद ही में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो तुम्हारा लेआउट है वो किस टाइप का होना चाहिए, हमने बोला ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला होना चाहिए, तो हमने आर डॉट लेआउट डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला यहाँ पे ले आए हम। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐप कॉम्पिटेट वाले खुद लिख के देगा, हमको आर डॉट लेआउट ही लिखना है, वो खुद ही लिख के देता है वो, आर डॉट लेआउट, और डॉट करोगे तो ये देगा सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ये दे देगा। फिर हमको देना होता है, कॉमा करने के बाद देना होता है रिसोर्स, कि कहां से ये उठाएगा, एरे अडैप्टर बनाएगा किसका, तो एक एरे देना पड़ेगा हमको यहाँ पे। एरे कौन सा है हमारा, स्ट्रिंग एरे है, तो हमने स्ट्रिंग एरे उठा के यहाँ डाल दिया हमने, ये पहला काम कंप्लीट। फिर हम करेंगे एसपी डॉट सेट एडाप्टर ए आर, हमने क्या कर दिया, स्पिनर में क्या कर दिया हमने, अडाप्टर सेट कर दिया है। और आखिरी क्या बचा है हमारे पास, एसपी डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्ट लिसनर, यस, चला के देखते हैं क्या होगा, पता नहीं, अभी फिलहाल चला के देख रहे हैं बस, चलता है उसे, आइटम हमने कुछ किया नहीं है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। चलो, क्या करना है हमको, टोस्ट करना है ना, तो हमने लिखा टोस्ट, टोस्ट में क्या प्रिंट कराएंगे हम, प्लस ए ऑफ आई, आई क्या है यहाँ पे, ये दिया है ऊपर इंडेक्स, ये ऑटोमेटिक ऊपर लिखा है ना जो, तो ये जो होता है हमारे पास, ये होता है इंडेक्स, ये जो है हमारे पास ये आईडी होती है। ठीक है, ये एडाप्टर व्यू का हम आगे यूज करने वाले हैं, इसका भी यूज करेंगे आगे जाके, इसमें से हमको कंटेक्स्ट निकालना हो, चीजें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने इतना ही किया, और चला के देख लेते हैं हमारा एमुलेटर, पहले देखते हैं रन हो रहा है, एमुलेटर रन हो रहा है, 1 2, अच्छा चलो वो भी कर ही लेते हैं हम, डबल डबल नहीं करना पड़ेगा। और हमने किया यहाँ 34 सिंक नाउ, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, इतने में हो जाएगा वो। ग्रेडल बिल्ड किया, चला के देख रहे हैं, एरर आने के चांस है अभी। क्या लगता है चलेगा क्या, चलेगा, नहीं मेरे को याद नहीं, बहुत पुराना कोड हो गया ये। इसलिए मैंने पूछा था स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, मुझे वो भी याद नहीं था अभी। अरे हो गया, इंस्टॉल तो हो गया, चलेगा नहीं चलेगा गारंटी नहीं है, इंस्टॉल हो गया वो, मतलब एरर नहीं है हमारे कोड में कहीं भी। कल से आगे बैठूंगा देखो मैं ना, अरे उसको बोल रहा हूँ, मेरी आंखें दिखती नहीं क्या तुमको, कहाँ देख रहा हूँ, दिव्य को बोल रहा मैं। ठीक है, यश लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सिलेक्ट किया हमने, अच्छा टोस्ट आया था क्या अभी, चलो मतलब चल रहा है, मतलब परम को क्लिक किया, टोस्ट में परम आया, सौम्या, उसके बाद हर्षल और राघव, चल रहा है बराबर, वो छोटा कोड था ये। अभी तुमको कलर चेंज करना हो तो चलो अब एक एक कैसे पूछते हैं, कहाँ है भाई बुधिया, फेवरेट कलर बोल, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं ना अपने, इस पे इतना हो गया ना, ये बस ये रिकॉर्डिंग करे क्यों आगे, स्पिनर हो गया ना।
हम खाली एक्स्ट्रा फीचर डाल रहे हैं बस। अब नथिंग वाले कुछ करना ही नहीं होता है, छोड़ना होता है खाली, बस उसको